क्या आपको पता है हाउ टू बिकम मेंटली स्ट्रॉन्ग? दिमागी तौर पर मजबूत होना किसे कहते हैं? 1914 में थॉमस एल्वा एडिसन की फैक्ट्री बुरी तरह जलकर बर्बाद हो गई। आग इतनी देर से लगी थी कि कुछ भी नहीं बचा। वो प्रोटोटाइप जिस पर वो काम कर रहे थे, सालों से वो भी जलकर बर्बाद हो गया। पूरी सूरत हाल को जानने के बाद थॉमस एल्वा एडिसन ने जिस तरीके से रिएक्ट किया उसे कहते हैं मेंटल टफनेस। उन्होंने कहा कि थैंक्स टू गॉड कि अभी तक मैं जितनी भी गलतियां कर रहा था वो सब जलकर ख़त्म हो गई। अब मैं एक नई शुरुआत कर पाऊँगा। एक मेंटली टफ इंसान की बहुत बड़ी क्वालिटी होती है कि वह बुरे से बुरे वक्त में अपने आप को संभालना जानता है और एक पॉजिटिव अप्रोच रखता है। शुरुआत से कोई भी मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होता। जैसे एक अच्छी खुराक और रोज़ाना एक्सरसाइज करना आपको फिजिकल स्ट्रॉन्ग बनाती है, इसी जैसी कुछ आदत होती हैं जो एक मेंटली वीक लोगों को मेंटली स्ट्रॉन्ग बना देती हैं। आज इस वीडियो में इन आदत के बारे में ही बात करेंगे। नंबर 1 हैबिट, एम्बैरेसिंग चेंज। ईगल अकलौता ऐसा परिंदा होता है जो 70 साल तक जिंदा रह सकता है, पर इस उम्र तक जिंदा रहने के लिए हर इकाब को एक मुश्किल डिसीजन लेना पड़ता है, क्योंकि 40 साल तक जिंदा रहने के बाद ईगल के पंजे इस लायक नहीं रहते कि वह इन पंजों से कोई शिकार आसानी से कर सके। इसके पंजे कमज़ोर हो जाते हैं और फ्लेक्सिबल भी नहीं रहते, और तो और इसकी तीखी और लंबी चोंच भी काफ़ी मुड़ जाती है और इसके पंख इतने मोटे हो जाते हैं कि उड़ान भरना भी मुश्किल हो जाता है। और 40 साल की उम्र में यही वो वक्त होता है जब एक इकाब के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो वो इसी तरह मर जाए, दूसरा या फिर वो एक बहुत ही पेनफुल डिसीजन को एक्सेप्ट करे। एक ईगल की ज़िंदगी में ये प्रोसेस 150 दिन का होता है। उस ईगल को किसी पहाड़ की चोटी पर जाकर बैठ जाना होता है। वहाँ उसे अपनी उस चोंच को तब तक किसी पत्थर पर मारते रहना होता है जब तक वह टूटकर नीचे ना गिर जाए। और चोंच के अलग हो जाने के बाद ईगल अपनी नई चोंच के उगने का इंतज़ार करता है। जब नई चोंच उग जाती है तो वो इस तीखी और मजबूत चोंच से फिर वो अपने पंजे उखाड़ लेता है और फिर से नए पंजे उगने का इंतज़ार करता है। जब नुकीले से नए पंजे वापस आ जाते हैं तो वो अपने इन पंजों से अपने पुराने से मोटे पर भी नोच लेता है ताकि नए और हल्के पंख उग पाएँ। बेहद दर्द भरे 150 दिन गुजारने के बाद ईगल अपनी नई ज़िंदगी के नए दिनों की उड़ान भरता है और अपनी नई ज़िंदगी के बचे हुए 30 साल जीना शुरू करता है। मतलब कि सर्वाइवल के लिए और ज़िंदगी को जीने के लिए एक दर्द भरे चेंज को एक्सेप्ट करना पड़ता है। और याद रखो, जब बारिश होती है तो सारे पंछी बारिश से बचने की जगह ढूंढते हैं। वो वाहिद ईगल एक ऐसा परिंदा है जो बारिश से बचने की कोशिश करने की बजाय बादलों से ऊपर उड़ान भरता है। इस तरह एक मेंटली स्ट्रॉन्ग इंसान भी इसे एक्सेप्ट करके खुद को मजबूत बनाता है और घबराता नहीं है किसी भी सिचुएशन में। सेकंड हैबिट, एस्टेब्लिशिंग बाउंड्रीज। सोचो, लास्ट टाइम ऐसा कब हुआ था जब आपको कोई ऐसा काम करना पड़ा हो जिसकी वजह से आपका पूरा शेड्यूल और पूरा प्लान बर्बाद हो गया और बाद में आपको रेग्रेट हुआ कि काश आप उस काम को मना कर देते तो शायद अपने बाकी के काम अच्छी तरह कर पाते। अगर ऐसा आपके साथ अक्सर होता है तो शायद आप मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। एक मेंटली स्ट्रॉन्ग इंसान को अपनी बाउंड्रीज पता होती हैं। उसको पता होता है कि इसे किस काम के लिए नो बोलना और किस काम के लिए यस बोलना है, उसे क्या खाना है और क्या पीना है। एक मेंटली स्ट्रॉन्ग इंसान को सब अच्छी तरह पता होता है। वो अपनी चीज़ों को लेकर सिलेक्टिव होता है। हैबिट नंबर 3, पावर ऑफ सेक्रीफाइस। ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने वाले इंसान ये अच्छी तरह जानते हैं कि स्ट्रेंथ बिल्ड पावर एंड पावर बिल्ड पर्पस। 2017 में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जो कि एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, जिसमें लिखा था कि विराट कोहली कितने बड़े फूडी थे, उन्हें मटन रोल, छोले भटूरे और बटर चिकन कितने पसंद थे, और आज उनकी डाइट कुछ ऐसी है कि छोले भटूरे और बटर चिकन तो छोड़ो, वो अपनी कॉफ़ी में चीनी तक नहीं पीते। डिसिप्लिन सेक्रीफाइस उनकी लाइफ का एक अहम हिस्सा है। हम बिना सेक्रीफाइस अपनी लाइफ का पर्पस को हासिल नहीं कर सकते। सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ता है और मेंटली स्ट्रॉन्ग इससे कभी पीछे नहीं हटते। हैबिट नंबर 4, एम्बैरेसिंग फेलियर एंड मिस्टेक्स।
अगर आपको लगता है कि मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग हर सक्सेस प्लान को दिमाग में रखकर बनाते हैं तो शायद आप गलत हो, क्योंकि एक जिस SpaceX उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने कहा कि आई वॉन्ट टू बी एबल टू मेक श्योर दैट वी हैव इनफ कैपिटल टू सर्वाइव एट लीस्ट 3 कंसेक्यूटिव फेलियर। अगर आप इसे ध्यान से समझो तो ये क्लियरली मेंटली स्ट्रॉन्ग होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप सक्सेस की तैयारी करते रहो, और मेंटली स्ट्रॉन्ग होने का मतलब ये है कि आप फेलियर के लिए भी उतने ही ओपन और रेडी रहो। हैबिट नंबर 5, सेल्फ लव। एक बार मुझे ऑफिस में एक लड़का मिला जो कि फिजिकली बहुत ही अट्रैक्टिव था। इसके फेस पर एक अलग सा ग्लो था। मुझे लगा ये कोई न्यू ज्वाइनर होगा जिसने हाल ही में कॉलेज कंप्लीट किया था और अपनी कॉर्पोरेट लाइफ शुरू की है। फिर एज यूजुअल मेरा दिन शुरू हुआ और स्केड्यूल के मुताबिक मुझे एक मीटिंग में जाना पड़ा। उस मीटिंग में पहले से ही वो लड़का बैठा हुआ था। मैं उसे दोबारा देखकर हैरान रह गया और कंफ्यूज भी हुआ। बट फिर मेरे मैनेजमेंट ने अनाउंसमेंट की। उन्होंने बताया कि उन्होंने गेस्ट को इन्वाइट किया है जो उन्हें प्रोसेस एडवाइस देने वाला है। वो गेस्ट एक बिजनेस का डायरेक्टर यूनिट में से था। पता चला कि ये डायरेक्टर कौन था, वो अट्रैक्टिव दिखने वाला लड़का। और इसके बाद जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि वो बिजनेस के एक बहुत ही क्रिटिकल यूनिट को हैंडल कर रहा है और उसका शेड्यूल मुकम्मल तौर पर बिजी रहता है। पर वो जब तक अपने दिन की शुरुआत में सबसे पहले अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर काम नहीं करता, दिन के बाकी काम भी शुरू नहीं करता। फॉर हिम हिज डे स्टार्ट विद प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ लव, सेल्फ स्टीम मेंटल हेल्थ को बढ़ाती है। ये थी 5 क्वालिटीज़ जो कि मेंटली स्ट्रॉन्ग लोगों में देखी जा सकती हैं। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें।